गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। टॉपिक नेम इज कैपेसिटर्स। कैपेसिटर जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कैपेसिटी कैपेसिटी पढ़ी थी हम लोगों ने, एक कंटेनर की कैपेसिटी या वॉल्यूम में। तो यहाँ पे कैपेसिटर का मतलब होगा एक कंटेनर से जो चार्ज को कंटेन करके रख सकता है। ओके, देखिए, अ कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स separated by an insulator. For example, two metal plates with air between them. Two metal plates with air between them. A capacitor is charged by removing some charge from one plate and placing it on the other. देखिए, अब ये सिंबल बने हैं तो इसमें दो प्लेट्स सेपरेटेड हैं बाय एयर, टू कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग एयर। और इसकी चार्जिंग कैसे होनी है, एक प्लेट से चार्ज हटा के दूसरी प्लेट पे ले जाना है। मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो प्लेट इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगी उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स को कैसे एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे भेजा जा सकता है, बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स अगर अप्लाई कर दिया जाए तो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगेंगे। सो द ईजीएस्ट वे टू डू सो is to connect the capacitor briefly to a battery. The battery pumps charge from one plate to the other and the capacitor gets charged in this manner. When the switch is closed, electricity flows and charge is pumped onto the capacitor. The amount of charge pumped is proportional to the battery's voltage. मतलब जितना ज़्यादा चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जा सकता है ये डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स पे। सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगा दिया C, तो इसको ऐसे लिखेंगे Q इज इक्वल टू CV, वेयर C इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी and is called the capacitance. Okay, so formula becomes charge is equal to constant C or capacitance multiplied by voltage. Capacitance is measured in farads because Michael Faraday has done lots of inventions in field of capacitor. He told that the higher the capacitance, the more charge the capacitor can store. अगर कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा चार्ज कैपेसिटर स्टोर कर सकता है। ये सीधा सीधा मीनिंग निकल रहा है उसका। कैपेसिटेंस इन टर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट्स। ये क्या है, हम लोग अलग अलग कैपेसिटर्स के डेरिवेशन फाइंड करेंगे। तो द कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ प्लेट्स। जितनी बड़ी प्लेट्स होंगी चार्ज उनमें उतना ज़्यादा एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे भेजा जा सकता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ प्लेट्स की, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स के। प्लेट्स के बीच की दूरी जितनी बढ़ती जाएगी कैपेसिटेंस उससे अफेक्ट होके कम होता चला जाएगा। ठीक है। After the capacitor is charged, it can be disconnected from the battery and it will remain charged for minutes. ये बात ध्यान रखने वाली है कि कंडक्टिंग प्लेट्स चार्ज हो गई और बैटरी हटा दी गई, फिर भी उनमें अभी कुछ देर तक चार्ज बना रहता है जो कि स्लोली फिर लीक हो जाता है एयर में। इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। आफ्टर दिस we will see if an electron is released near the negative plate, the electric field will accelerate it towards the positive plate. मतलब नेगेटिव प्लेट के पास इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे तो नेगेटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव प्लेट की तरह उसको रिपेल किया जाएगा।
और अगर पॉजिटिव प्लेट में एक छेद कंसीडर कर लें तो रियलिटी में इलेक्ट्रॉन उसके हर पार चला जाएगा। तो अब जाने के लिए उसको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी क्या होगी, इसके लिए हम लोग एक नई फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन कर लेते हैं कि अगर प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और ये चार्ज यूनिट चार्ज है, सॉरी यूनिट चार्ज नहीं, ओनली एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। So here we make up a new energy unit, the electron volt. When convert electron volt to joules, we multiply it by 1.6 into 10⁻⁻19 joules. It's the energy of one electron if the plates are charged to 1 volt. Using modern high technology, we can now accelerate charges to millions of electron volts, but at these energies, electrons are going to close the speed of light, and relativity theory must be used to describe them.